बड़ी खबर, ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद देश की सियासत में हलचल है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने संकेतों के जरिए पीएम दावेदार की रेस में नीतीश कुमार की एंट्री करा दी है। नीतीश को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है केसी त्यागी ने। एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे। वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सबसे चमकीला आपके इससे भी साबित हो गया है और वैचारिक तौर पर भी श्रेष्ठता कायम हो गई। नीतीश कुमार के गतिशील और कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। जातिगण जनगणना में भी हमने लीड ली, इंडिया गठबंधन बनाने में भी हमने लीड ली, लिहाजा हम सबसे आगे। एक छोटा सा रिएक्शन रोहन गुप्ता जी आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता साहब, केसी त्यागी जी कह रहे हैं नीतीश सबसे चमकीला चेहरा है, तो चेहरे को लेकर भी अभी तक लगातार कशमकश जारी है, दावेदारियों का दौर जारी है। अभी केसी त्यागी साहब ने भी एक दावा ठोक दिया एक तरह से। देखो, हर पार्टी को अधिकार है कि अपने नेता को प्रोजेक्ट करे, उसमें कुछ गलत नहीं है। और यही इंडिया गठबंधन की मैं बोलूंगा विशेषता है कि हर पार्टी को अपने दायरे में रह के अपनी बात करने का अधिकार है। एनडीए तो खत्म हो चुका है, जब भाजपा ही बची है। मुझे बताइए एनडीए में कौन सी बड़ी पार्टी बची? एआईएडीएमके भी चला गया। अभी तक तो भाजपा एनडीए की बैठक करने का नाटक करती थी, 38 पार्टियों को इकट्ठा किया, आज सारे कहाँ है? कहीं पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी मेरे साथी भाटी जी ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन जब अपना गियर चेंज करे, इस प्रकार से कैंपेन होगा, जमीनी मुद्दों की बातें होंगी, तब मुझे लगता है काफी मुद्दे क्लियर होंगे और एक बिल्कुल रोहन गुप्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। हमने जब तय किया है जी बिल्कुल गियर चेंज होगा, सभी को इंतजार है कि गियर कब चेंज होगा। अब मैं एक और चर्चा के अगले पॉइंट पर आऊंगा, बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अजय आलोक साहब, एक बड़ा सवाल ये कि बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राज्य इस ओपिनियन पोल में भी बात निकलकर सामने आई, ये बड़ी चुनौती है। और आप जिस लक्ष्य का आप दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार इन प्रदेशों में कैसे पार पाएंगे? क्योंकि बिहार में बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, पंजाब में आपके पास कोई बड़ा गठबंधन का सहयोगी नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में सरकार है आपकी, लेकिन वैसा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर आपको मजबूत साथियों की जरूरत है, लेकिन ये साथी तो इंडिया की तरफ चले गए हैं। देखिए, चूंकि मैं बिहार का हूँ जी और बिहार की राजनीति को समझता भी हूँ, जानता भी हूँ। आज भी हम बिहार में 17 पे हैं, बिहार में आप हमें 16 से 19 दे रहे हैं जी। लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि जैसे अभी सब लोग बात कर रहे थे कि राजनीति केमिस्ट्री से चलती है, फिजिक्स और मैथ से नहीं चलती जी। जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, ये घमंडिया की, तो उसके बाद से 3 उपचुनाव हो चुके हैं जिसमें बीजेपी अकेली लड़ी थी, कोई अलाई साथ में नहीं था जी। और ये मिलकर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। सारा माले, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सब मिलकर लड़ रहे थे। क्या हुआ नतीजा? तीनों के 3 हम जीत गए। मत प्रतिशत हमारा 50% से ऊपर। बिहार में निश्चित तौर पे मान लीजिए कि हम 30 से 35 के, कम से कम 30 से 35 के बीच में रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि 2014, 2019 दोनों उदाहरण हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में जो फ्रैक्चर मैंडेट है जी, अब मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूँ कि भाई उद्धव ठाकरे जो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उनको कांग्रेस का वोटर वोट दे देगा या एनसीपी का वोटर वोट दे देगा? बता दें बस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।